भक्ति है ना, तो वो व्रत उपवास नहीं रख सकता है ना। उसको क्या है, समय समय पर जल्दी से उसको खाना भी चाहिए ना। तो जो अपने बंशीधर पुरोहित थे, वो अब कठिन परिश्रम नहीं कर पाते थे, और वो व्रत उपवास भी नहीं कर पाते थे अच्छे से, क्योंकि उनका शरीर कैसा हो गया था, काफी कमजोर हो गया था, वो बूढ़े हो गए थे, है ना। और उनके जर्जर शरीर से व्रत उपवास करने की क्षमता ही लगभग समाप्त हो गई थी, यानी वो व्रत उपवास नहीं रख पाते थे। ठीक है, ये आपका एक गद्यांश कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब सेकंड गद्यांश देखिए। मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं, गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रश्नों आनंददाता, है ना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देके उन्हें संतुष्ट कर देता। ठीक है, ये सेकंड गद्यांश है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1, मोहन किसका चहेता शिष्य था और क्यों? मोहन किसका चहेता शिष्य था? मोहन मास्टर त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोकी सिंह का क्या था? चहेता शिष्य था। और वो क्यों उससे क्या थे, खुश थे? चहेता था, लेकिन क्यों? क्योंकि जब कक्षा में मास्टर किसी से भी प्रश्न पूछते थे और क्लास में कोई भी जवाब नहीं दे पाता था, तब उस प्रश्न का उत्तर मोहन बिल्कुल सही तरीके से देता था। ठीक है, इसलिए त्रिलोकी सिंह मास्टर उससे काफी प्रसन्न थे और वो उनका चहेता शिष्य था। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस हेलो, मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर त्रिलोकी सिंह ने किसे स्कूल का मॉनिटर बनाया था? उसका स्कूल में प्रतिदिन पहला कार्य क्या होता था? अब देखिए, इसका आंसर है मास्टर त्रिलोकी सिंह ने किसको बनाया था मॉनिटर? मोहन को बनाया था। और मोहन कौन था? मोहन कौन था भाई? मोहन उनका शिष्य था। और कैसा शिष्य था? वो काफी होनहार, काफी होशियार ब्राह्मण था वो। ठीक है, ब्राह्मण छात्र था और वो काफी क्या थे, काफी पढ़ाई में तो होशियार था ही, साथ संगीत में भी काफी निपुण था। ठीक है, और उसका क्या काम था? स्कूल में आकर सबसे पहले प्रार्थना करवाता था। ठीक है, सबसे पहले प्रार्थना करवाता था। कौन करवाता था? मोहन, मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता शिष्य। ठीक है, मोहन का क्या काम था? वो सुबह आते साथ ही क्या है, प्रार्थना करवाता था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में किस सवाल का उत्तर ना प्राप्त होने की स्थिति में अंततः मास्टर साहब किससे उस सवाल को पूछते थे? उनका उस छात्र के प्रति क्या अनुमान था? ठीक है, जब इसका आंसर है, जब कक्षा में मास्टर त्रिलोकी सिंह सभी छात्रों से कोई भी प्रश्न पूछते थे और उसका उनको जवाब सही नहीं मिल पाता था, तब वो मोहन से पूछते थे और मोहन क्या करता था? उनके सवाल का सही जवाब देता था। इसलिए क्या थे, ये मास्टर त्रिलोकी सिंह को मोहन से बहुत उम्मीदें थी। क्यों? क्योंकि वो काफी होनहार छात्र था, पढ़ने में तो होशियार था ही, साथ वो संगीत में भी अच्छा था। ठीक है, तभी उसको मॉनिटर बनाया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन कैसे और किसको संतुष्ट कर देता था? मोहन किसको संतुष्ट कर देता था? मास्टर त्रिलोकी सिंह के प्रश्नों का जवाब सही जवाब देकर
संतुष्ट करता था। किसको? मास्टर त्रिलोकी सिंह को। ठीक है, ये आपका सेकंड गद्यांश हो गया। अब तीसरा गद्यांश देखिए। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। ठीक है, ये तीसरा गद्यांश है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? नंबर 1, त्रिलोकी सिंह मास्टर का सामान्य नियम क्या था? ठीक है, त्रिलोकी सिंह मास्टर का सामान्य नियम यह था कि जब भी कोई छात्र, ठीक है, दंड का पात्र होता था, यानी उसको जब पनिशमेंट मिलती थी तब वो क्या था? दंड देने के लिए किसको? वो हथियार यानी ये लकड़ी का चुनाव, ठीक है, मारने के लिए डंडी का चुनाव करता था, और उसको दंडी का मतलब जो हथियार था, है ना, लकड़ी, छड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, उसको जुटाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। किसको? जो सजा पाता था वही छात्र। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बलि का बकरा में यहाँ क्या अभिप्राय है? उसे किस बात का ध्यान रखना पड़ता था? ठीक है, यहाँ पर बलि का बकरा का मतलब क्या था? दंड पाने वाले छात्र से है। ठीक है, उसे छड़ी की व्यवस्था इस बात का ध्यान रखकर करना पड़ता था कि दंड देकर मास्टर साहब क्या है? दंड देने पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, यानी जिसको वो जिसकी पिटाई करना चाहते थे वो अच्छे से पिटाई कर सके और वो लकड़ी टूटे भी नहीं, यानी मजबूत लकड़ी का भी व्यवस्था उस दंडित व्यक्ति को, उस दंडित छात्र को करनी पड़ती थी। ठीक है, हेलो, क्वेश्चन समझ में आना बेटा? यस मैम। आंसर समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, टहनी का चुनाव किस हेतु किया जाता था? यह कार्य कौन करता था? ठीक है, इसका आंसर है टहनी का चुनाव यानी छड़ी का चुनाव कौन करता था? जो दंड पाता था, दंड पाने वाले छात्र को ही करना पड़ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टहनी का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना पड़ता था? किस बात का रखना पड़ता था? कि टहनी क्या हो? मजबूत होनी चाहिए, ताकि पिटाई करते समय वो टूटे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, छड़ी हेतु टहनी का चुनाव करते छात्र को देखकर कैसा प्रतीत होता था? छड़ी हेतु टहनी का चुनाव करते समय छात्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उसको दंड देते समय वो लकड़ी, छड़ी टूटे ना। ठीक है, और मास्टर जी जिसको पिटाई करना चाहते थे उसको पिटाई कर सके और वो छड़ी टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है, और ये आपका गद्य तीसरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अगला, आप लोग को समझ में आ रहा है? हेलो, यस यस मैम। हाँ, तो आपके गद्य हो गए 1 2 3, और चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब दोगे? मोहन कौन था? मोहन कौन था? शिष्य। शिष्य किसका? मास्टर जी का नाम बताइए। मास्टर त्रिलोक सिंह। ठीक है, मास्टर त्रिलोक सिंह, वो किस जाति का था? मोहन ब्राह्मण था। ठीक है, वो कैसा छात्र था? काफी कैसा था? बुद्धू था क्या? हेलो, काफी होनहार, काफी बुद्धिमान छात्र था। ठीक है, मास्टर जी ने किसको मॉनिटर बनाया? आंसर दीजिए। मास्टर त्रिलोकी सिंह ने किसको
मॉनिटर बनाया? मोहन को। मोहन को। क्यों? क्यों बनाया? पढ़ाई में होशियार था। हाँ, पढ़ाई में होशियार था, साथ ही साथ संगीत में भी वो काफी निपुण था। और वो क्या कर, उसका सबसे पहला काम क्या था? स्कूल में आकर क्या करता था? प्रार्थना करवाता था भाई। ठीक है, उसका क्या काम था? सबसे पहले Yes, आते ma'am. ही स्कूल में प्रार्थना करवाता था। ठीक है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना थी। ठीक है, इसको वो सबसे पहले करवाता था। ठीक है, समझ में आया बेटा? आपको इस Yes, चैप्टर से ma'am. कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है कि नहीं? No, ma'am. नहीं है? No. आपके 3 हो गए हैं गद्यांश, और उसके बाद और मैं कल आपको कराऊंगी। ठीक है, इतना समझ में आया ना? Yes. डेली डेली आप पढ़िए, सब याद हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए Yes, क्लास ma'am. ओवर। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.